कड़ाके की ठंड और धुंध, ये खबरें आपको लगातार मिल रही हैं। और कड़ाके की ठंड और धुंध के बीच में छुट्टियों की गुजारिश लगभग हर वेब पोर्टल पे हो रही है। कोई कह रहा 15 तारीख तक कर दो, कोई कह रहा 25 तारीख तक कर दो। जिस केंद्र शासित प्रदेश में लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म हो गई हो और लोकतंत्र के जो स्तंभ हैं या लोकतंत्र की जो निशानी है, यानी नेतागण खामोश हो गए हो क्योंकि चुनाव होने वाले नहीं हैं और नेताओं के पास मुद्दों की कमी पड़ गई हो और नेताओं को डर भी लग रहा हो कि भाई ये मुद्दा उठाया तो पता नहीं ईडी आएगी, सीबीआई आएगी, तो वहां यही मुद्दे होते हैं फिर कि जनाब छुट्टी 15 तारीख तक कर दो, छुट्टी 25 तारीख तक कर दो। पहली ये गुजारिश नेता लोग किया करते थे, अब ये गुजारिश वेब पोर्टल करते हैं। जनाब ठंड बहुत ज्यादा हो गई, जनाब धुंध बहुत ज्यादा हो गई, छुट्टी कर दो। वैसे ही आप जानते हैं 365 दिनों में से लगभग 150 दिन तो छुट्टियां हैं, ठीक है, तो 15 दिन उनमें और बढ़ाइए, 165 दिन छुट्टी करिए। और जब साल खत्म हो जाए तो फिर स्कूलों के लिए रोना कि जनाब स्कूल वाले पढ़ाते नहीं, स्कूल वाले ये नहीं करते, स्कूल वाले वो नहीं करते। मैं हैरान होता हूं कि 15 तारीख तक छुट्टी चाहिए, 25 तारीख तक छुट्टी चाहिए, ये ट्यूशन सेंटर बंद क्यों नहीं होते? ये कोचिंग सेंटरों में रात को 8-8 बजे तक क्लासेस लग रही हैं। कड़ाके की ठंड में मां बाप धुंध और कोहरे के बीच में अपने बच्चे को कोचिंग सेंटर छोड़ने भी जा रहे हैं और वापस लेने भी आ रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, अब आप सोचेंगे जनाब कोचिंग तो 10th और 12th के बच्चे कर रहे हैं, 5वीं 6ठी छोड़िए, क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक वो बच्चे जिन्हें इस छुट्टी के मौके पर नाना नानी दादा दादी के पास घूमने फिरने मस्ती करने जाना चाहिए था, उनकी भी ट्यूशनें हैं। तो ट्यूशन चलेगी मगर स्कूल में छुट्टी चाहिए। चलिए, जरूरी भी है, ठंड है। बात अब करते हैं डेली वेजरों की। डेली वेजर इस उम्मीद और इस आस में है कि नए चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू उन्हें कोई अच्छी खबर देंगे। और यकीन मानिए, डेली वेजरों के नेताओं से जब मैं बात करता हूं तो वो ये कहते हैं कि ये अटल डुल्लू से हमें इसलिए उम्मीद है क्योंकि वो जम्मू कश्मीर के हैं, हर विभाग में काम कर चुके हैं, डिप्टी कमिश्नर बड़े जिलों के रह चुके हैं, ये सारी क्वालिफिकेशनें उनके पास हैं और वो डेली वेजरों का दर्द और डेली वेजरों की तकलीफ इसलिए भी समझते हैं क्योंकि डेली वेजरों ने अपने मुद्दे बड़ी बार उनके सामने, जब वो वित्तीय विभाग में थे वहां पर रखे, जब वो स्वास्थ्य विभाग में थे वहां पर रखे, और जब भी कभी उन्हें मौका मिलता तो डेली वेजर अपनी गुहार लेकर अटल डुल्लू के पास जरूर जाते थे। अब उन्हें का दूसरा डेली वेजरों का यह कहना है कि कैजुअल हो, डेली वेजर हो, हम जिस भी प्रक्रिया से आए हैं सिस्टम का हिस्सा हैं, 20-20 साल से 30-30 साल से हम सेवाएं दे रहे हैं, हमारे बगैर कई विभाग चलेंगे नहीं, ये सच्चाई है। अब हम जिस भी रास्ते से सिस्टम का हिस्सा बने हैं, सिस्टम का हिस्सा बनने के बाद 60 साल की रिटायरमेंट के बाद हम अपने घर वालों के लिए, अपने परिवारों के लिए मुसीबत न बने, बल्कि 60 साल की रिटायरमेंट के बाद भी पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स हमको मिले, ताकि हम हमारे परिवार के लोगों के लिए हम एसेट बनकर ही रहें। और वो ये भी कहते हैं कि 60 साल की उम्र तक हम सरकार को 11,000, 12,000, 15,000 और मैक्सिमम अगर कहीं चला गया 20-21 हजार रुपए की मामूली सी तनख्वाह के ऊपर सरकार की सेवा करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। तो अगर आप हमें रेगुलराइज नहीं कर सकते तो कम से कम जो लोग सिस्टम से बाहर चले गए हैं, कोई पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट ही उनको दे दीजिए, क्योंकि सेवाएं तो आपने पूरी ले ली और बिना रेगुलराइज किए आपने हमको रिटायर भी कर दिया। आप देखिए विडंबना, 60 साल की उम्र में पक्का सरकारी मुलाजिम रिटायर हो सकता है, लेकिन 60 साल की उम्र में डेली वेजर भी रिटायर हो रहा है, कैजुअल भी रिटायर हो रहा है। तो उन्हें उम्मीद और तवक्का यह है कि सरकार भी इस बात को समझेगी। मुख्य सचिव चूंकि इन बातों को समझते हैं और बड़े पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड वाले आदमी हैं, बड़ी पॉजिटिव वाइब्स उनसे आती हैं, तो शायद मुख्य सचिव चाहे चीफ सेक्रेटरी गुहार लगाएं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के सामने और उनको ये कहें कि लंबे समय से अलग अलग विभागों में अपनी सेवाएं देने वाले और जबरदस्त कुर्बानियां देकर सिस्टम को चलाने वाले ये डेली वेजर, कैजुअल और ये बाकी तमाम लोग, इन्हें पक्का कर दीजिए। आपको यह भी याद होगा इस सरकार का अभी तक रवैया और रुख ये रहा है कि लगभग 2,75,000 के करीब
वो लोग हैं जो बैकडोर हैं, वो लोग हैं जो सीधे रास्ते से सरकारी सिस्टम में नहीं आए हैं, वो लोग हैं जिन्हें मंत्रियों ने, जिन्हें इंजीनियरों ने, जिन्हें बाकी लोगों ने एक कागज के ऊपर दस्तखत करके उन्हें अपॉइंटमेंट ऑर्डर दिया है। ये अलग अलग रूटों से आने वाले लोग बैकडोर हैं, इन्हें पक्का नहीं किया जा सकता। ये कहना, ये मानना सरकार का अभी तक रहा है, क्योंकि पुराने मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने एक बात बिल्कुल साफ की थी कि सिस्टम में जो भी आए वो ईमानदारी, सच्चाई के साथ आए। सिस्टम का हिस्सा जो भी बने वो सीधे रिक्रूटमेंट प्रोसेस से बने। लेकिन जो लोग सिस्टम का हिस्सा ऑलरेडी बन चुके हैं, उन लोगों के लिए रास्ता बनाना, यह भी सरकार की वचनबद्धता रही है। पुरानी सारी सरकारों ने कहा, आपको एसआरओ 520 याद होगा, एसआरओ 64 याद होगा, उसके अलावा अन्य कई एसआरओ लाए गए जिनके जरिए डेली वेजरों को पक्का किया गया है। पीछे अब डेली वेजरों को उम्मीद ये, चूंकि अटल डुल्लू जम्मू कश्मीर के हैं, चूंकि अटल डुल्लू जानते हैं जम्मू कश्मीर में प्राइवेट सेटअप कितना है और सरकारी मुलाजमत के अलावा लोगों के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, इसलिए उन्हें उम्मीद और तवक्का यह है कि जल्द अटल डुल्लू का दफ्तर कोई ऐसी खबर या कोई ऐसी बात जनता के बीच में लाएगा जिससे डेली वेजरों को यह लगेगा कि सरकार उनको पक्का करने के बारे में गंभीर है, चिंतित है और सरकार उन्हें पक्का करेगी। लेकिन वहीं पर सरकार की परेशानी ये कि अगर हम लगभग 1.25 लाख के करीब डेली वेजरों को, कैजुअलों को पक्का करते हैं, तो 1.25 लाख के करीब डेली वेजर अगर पक्का होगा तो नई मुलाजमतें नौजवानों को नहीं मिलेंगी। उसको लेकर भी, और ये जो 1.25 लाख का बोझ सरकारी बजट के ऊपर पड़ेगा, सरकार का बजट इस बोझ को सह नहीं पाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर के पास लोगों, सरकारी मुलाजमों को देने के लिए तनख्वाहें पूरी नहीं है, रेवेन्यू के स्रोत बड़े कम हैं। इसके चलते जरा मुश्किल तो है, लेकिन अगर केंद्र सरकार चाहे और लोकसभा के चुनावों को ध्यान में रखते हुए और इन डेली वेजरों, कैजुअलों और एनवाईसी और बाकी तमाम जो ये लोग हैं, इनकी परेशानियों और इनकी दिक्कतों को और जो सेवाएं इतने सालों से दे रहे हैं, उनको ध्यान में रखे, तो केंद्र सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं कि एक बड़ा इकोनॉमिक पैकेज देकर इन तमाम लोगों को वंस एंड फॉर ऑल के लिए या तो रेगुलराइज किया जाए या इनके लिए ऐसा रास्ता निकाला जाए कि इन्हें कम से कम पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिले, जिन पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स के जरिए ये अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। सरकार के पास स्कीमें होती हैं, सरकार के पास रास्ते होते हैं। आप अगर तनख्वाह नहीं दे सकते तो रिटायरमेंट बेनिफिट्स तो दे सकते हैं, वो तो वन टाइम है। आपने रिटायरमेंट बेनिफिट तय किए कि जनाब चलिए ठीक है, आप डेली वेजर हैं, आपकी उम्र 54 साल है, आप बताइए इतने रिटायरमेंट बेनिफिट्स हम आपको देने के लिए तैयार हैं, आप रिटायर हो जाइए, वो तो आप कर सकते हैं। तो सरकार के पास रास्ते बहुत हैं, और रास्ते अगर आप निकालने की कोशिश करेंगे तो रास्ते निकलेंगे भी, लेकिन इसके लिए सरकार को सोचना पड़ेगा, ऐसा डेली वेजरों का मानना है। अब देखना यह है कि क्या मुख्य सचिव अटल डुल्लू कोई नई लाइन लेंगे, क्या यह सुनने को मिलेगा उनसे कि बिल्कुल डेली वेजर, कैजुअल और बाकी लोग जो रिक्रूटमेंट के सीधे रास्ते से सिस्टम का हिस्सा नहीं बने बल्कि किसी और रास्ते से सिस्टम का हिस्सा बने हैं, अब चूंकि हमारे सिस्टम का हिस्सा हैं, सेवाएं इतने सालों से दे रहे हैं, उनकी कुर्बानियां हैं। कई लोग तारों के खंभों के ऊपर लटक कर मर गए, कई लोग सड़क के हादसों में मर गए, कई लोग किसी खंभे से गिर गए, किसी पुल से गिर गए, कहीं से गिर गए, किसी कंस्ट्रक्शन साइट से गिर गए, उनकी मौत हो गई। इनकी इन कुर्बानियों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार इनके लिए कोई रास्ता निकालेगी? अब देखना यह, क्योंकि लाइन से हट के सरकार को करना है। सरकार की अभी तक की लाइन बस एक है कि जो बैकडोर से आया वो सिस्टम का हिस्सा नहीं बन सकता, सिस्टम का हिस्सा वही बनेगा जो सीधे रास्ते से आएगा। लेकिन क्या कंपैशनेट और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर अटल डुल्लू सोचने की कोशिश करेंगे? और अगर करेंगे तो क्या वो कुछ नया लेकर आएंगे? डेली वेजर इस इंतजार में, कैजुअल इस इंतजार में है, और डेली वेजरों और कैजुअलों की मांग वही कि हमें पक्का किया जाए, हमारा वेतन जो रहता है वो हमको दिया जाए और हमें भी बाकी मुलाजमों की तरह ट्रीट किया जाए। देखना ये होगा अटल डुल्लू करेंगे क्या। मैंने आपको कहा कि डेली वेजरों और कैजुअलों और बाकी इन तमाम लोगों को जो एसआरओ 520 में कवर होते थे, उन्हें बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारी तवक्काएं मुख्य सचिव अटल डुल्लू और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के शासन से। देखना यह होगा कि क्या लोकसभा के चुनाव से पहले ये वादे, लोकसभा के चुनाव से पहले कुछ डिलीवरी होती भी है या नहीं।